दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल ये दृष्टि के नोट्स हैं। मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और मैं दृष्टि में पढ़ भी रही हूँ। 56 बैच की स्टूडेंट हूँ। ये मैंने बनाए हैं 2/1/2024 से। तो यदि कोई ऐसा मित्र हो जो कि चाहता हो कि दृष्टि के नोट्स मतलब कि हमें उपलब्ध हो जाए तो ये मेरी बात का आप यकीन करें, ये मेरे हाथ से बनाया हुआ एक शब्द लिखा हुआ है और जो क्लासरूम में ऑफलाइन अंदर जा कर के जो सर पढ़ाते हैं ये वही नोट्स हैं। इसलिए मैं क्लास नंबर 1 का नोट्स डाल रही हूँ और इस तरीके से डालूँगी कि आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और हर एक क्लास का डेली नोट्स मैं अपडेट करूँगी। तो ये जो नोट्स मैंने बनाया है प्रारंभ में भूगोल एक ऐसा विषय माना गया जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आकार का वर्णन किया जाता था, किंतु वर्तमान में भूगोल वह विज्ञान माना जाता है जिसके अंतर्गत मानव और पृथ्वी के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः भूगोल मानव के सभी पक्षों को समाहित करता है। अतः यह मात्र एक कोई विज्ञान की शाखा न होकर विज्ञान की सभी शाखाओं को स्वयं में समाहित करता है। इसका अर्थ ऐसे समझो जैसे कि जीव विज्ञान मतलब जितने भी विज्ञान हैं सब कहीं न कहीं जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो कहीं न कहीं साइंस ही होते हैं। सोशल साइंस, समाज शास्त्र, ऐसे करके कहीं न कहीं देखा जाए तो एक विज्ञान ही समाहित है हर चीज़ में। तो इसमें मैंने जो हमारी पृथ्वी है उसके जो जल संधि इसमें हम पढ़ते हैं, स्थल संधि पढ़ते हैं। इसमें पठार मतलब भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो सर ने बताया था। स्टैटिक का मतलब हुआ स्टैटिक कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। इसमें जल संधि, स्थल संधि, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें। फिर बात हम करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे। ये मैंने जो एक वो आता है हर शनिवार को और रविवार को न्यूज़ ऑन मैप वर्ल्ड, इसका एपिसोड 99 है। इसमें जितनी भी एक हफ्ते में घटनाएं घटित होती हैं तो उन सबका सर ऑनलाइन करेंट मतलब यूट्यूब चैनल पे ही ये कॉस्ट ऑफ फ्री है, ये आता है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो था मतलब कि उसको लेकर के अक्षांश और देशांतर को लेकर के, तो ये मैंने नोट डाउन किया था। तो इसमें है यदि रमेश का घर किसी ऐसे देश में है जो 105 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है, यहाँ W का मतलब पश्चिम देशांतर मतलब वेस्ट है, एवं उसके मित्र महेश का घर जो किसी दूसरे देश में है जो 80 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम देशांतर पर स्थित है, तो यदि रमेश के स्थान पर सुबह के 8 बज रहे हैं तो महेश के यहाँ उस समय का समय होगा। तो यहाँ पे 25 × 4 100 होते हैं मिनट पीछे का समय। तो इसमें था 9:40 का समय, 9:40 AM का समय होगा। इसमें अच्छा संदेशांतर से आप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं नहीं समझा पाऊँगी। और अगर आपको आता है तो आप कर लीजिएगा इसमें। तो इसमें 9:40 AM का समय होगा। अब इस पे दूसरा जो भाग है पहली ही क्लास का, तो इसमें ये है सेनेगल की राजधानी डकार है। ये बात सत्य है, जो मुख्य सेनेगल भूमि के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये भी बात सत्य है। इसके अंतर्गत है केप वर्दे आइसलैंड है,
पेरियाई है, सैनिटिवो है, द गाम्बिया है, गिनी है, गिनी बिसाऊ है, सीरा लियोन है, लाइबेरिया है। तो कैप वर्दे अपने आप में द्वीपों का समूह है, ये बात सत्य है। सेनेगल देश का नाम इसमें प्रवाहित होने वाली नदी सेनेगल के नाम पर रखा गया है। कर्क रेखा रियो ग्रांडे नदी सोनोरान रेगिस्तान का संबंध मैक्सिको से है। पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें कोरल सागर का जल मिलता है। इस्तांबुल से टोक्यो तक की हवाई यात्रा के दौरान क्रमशः देश पड़ेंगे जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, रूस से सीमा साझा करते हुए दिखाई देंगे। अब इंग्लैंड अपनी मुख्य भूमि से फ्रांस के साथ डोवर जलसंधि द्वारा अलग होता है। जलसंधि का मतलब हो गया कि अलग होता है, उसमें बीच में पानी होता है। उत्तरी आयरलैंड स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ चैनल द्वारा अलग होता है। मैन आइलैंड ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच में स्थित है, जिस यूनाइटेड किंगडम का शासन है। प्राइम मेरिडियन ब्रिटिश द्वीप समूह के ठीक बीच से नहीं बल्कि काफ़ी दूर लंदन के आसपास से गुजरती है। बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, कोसोवो के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। यदि आप जलमार्ग द्वारा मॉरिशस से किसी दूसरे देश आइलैंड की यात्रा करना चाहते हैं तो रीयूनियन देश आइलैंड मॉरिशस के सबसे निकट होगा। सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में यह प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। और यह प्रायद्वीप सूरज की खाड़ी और सूरज नहर द्वारा मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान से अलग होता है। यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से जुड़ा हुआ है। अलेप्पो सीरिया, ये जगह का नाम दिया गया है कि मतलब कौन सी जगह कहाँ पे है। अलेप्पो सीरिया में है, किरकुक इराक में है, मोसूल इराक में है, मजार शरीफ अफ़गानिस्तान में है। देनाली पर्वत उत्तर अमेरिका में है, विंसन मैसी पर्वत अंटार्कटिका में है और कोसी यूजुको पर्वत ऑस्ट्रेलिया में है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। हाइट है 5,895। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहली कक्षा समाप्त होती है। सर ने इतना ही बताया था। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो पे अभी नई हूँ, तो मतलब धीरे धीरे सीख रही हूँ बनाना। अब धीरे धीरे सीख जाऊँगी और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। ठीक है, थैंक यू।